फिर उसी डायग्राम को समझते हुए क्या क्या हमको रिक्वायरमेंट होगा एक यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए, यानी कि एक लॉगिन स्क्रीन और एक साइन अप स्क्रीन बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिएगा, उसको देखते हुए हमने लाइव एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर एक तो साइन अप स्क्रीन तैयार की थी और एक लॉगिन स्क्रीन तैयार की थी। और गाइस हमने जाना था कि एक्टिविटी क्या होता है। जो एक्टिविटी है वो एक टेक्निकल शब्द है। एक्टिविटी का मतलब ही स्क्रीन है। जो आपका स्क्रीन है वो तो आपका मतलब कि आम बोलचाल में प्रयोग करने वाला शब्द है स्क्रीन। और स्क्रीन को ही टेक्निकल भाषा में या एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर एक्टिविटी कहा जाता है। और गाइस हमने ये भी समझा था किस तरीके से हम एक स्क्रीन ऐड करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। गाइस सबसे पहले आपने कल ध्यान किया हो तो हमने एक नई एक्टिविटी ऐड की थी और फिर उस एक्टिविटी को हमने रजिस्ट्रेशन स्क्रीन के हिसाब से डिज़ाइन किया था। गाइस अब आज हम उस इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए जानेंगे कि जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो कंपलसरी एट्रीब्यूट्स है वो क्या क्या होते हैं। गाइस हमने पिछली वीडियो में एंड्रॉयड आईडी के बारे में कुछ डिस्कस किया था, बट गाइस आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो कंपलसरी यानी कि अनिवार्य एट्रीब्यूट्स है ना, आज इनके बारे में हम मतलब कि एक एक एट्रीब्यूट्स लेंगे और इनका हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे क्या होते हैं इनके बारे में, मतलब सब कुछ जानेंगे। इनकी पूरी डिटेल्स हम इकट्ठा करेंगे आज की वीडियो के अंदर। एक तो हम एंड्रॉयड आईडी, गाइस ये एट्रीब्यूट्स है ना जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आप चाहे कोई बटन ऐड करो या कोई टेक्स्ट बॉक्स अपने यूजर इंटरफेस के अंदर ऐड करो, गाइस ये एट्रीब्यूट्स आपको डालने ही होंगे, वरना आपका एप्लीकेशन वर्क नहीं करेगा। ये कंपलसरी एट्रीब्यूट्स है जो आपको लगाने ही होंगे एक यूजर इंटरफेस बनाने के लिए। पहला एट्रीब्यूट है वो एंड्रॉयड आईडी, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं एक मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ। दूसरा एट्रीब्यूट है जिसका नाम है विड्थ। गाइस ये विड्थ है, इसको हिंदी में चौड़ाई कहा जाता है। इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, सिर्फ चौड़ाई को ही विड्थ कहा जाता है इंग्लिश में। और गाइस हाइट, हाइट माने भी आप जानते ही होंगे, हाइट माने चौड़ाई ऊंचाई होती है। और मार्जिन क्या होता है, पैडिंग क्या होता है, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे गाइस। चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है एंड्रॉयड आईडी। सबसे पहले गाइस हम एंड्रॉयड आईडी के बारे में डिस्कस करते हैं। गाइस इसको मैं आपको एक आसान भाषा में समझाना चाहूँ, एंड्रॉयड आईडी को हम नेम कहते हैं। अपनी आम भाषा में नेम, नेम यानी कि नाम कहा जाता है। गाइस इस बात को मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण लेकर समझाना चाहूँगा ताकि आप और अच्छे से समझ सकें। गाइस आप सपोज कीजिए कोई एक बंदा है जिसका नाम ए है। गाइस ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ये ए है और ये कोई बी बंदा है जिसका नाम गाइस बी है। गाइस अब जो ये ए बंदा है ना, ए बंदे को कुछ काम कराना है बी बंदे से। अब ये इसको किस तरीके से कम्युनिकेट करेगा, मतलब कम्युनिकेट करने का मतलब इस जो ये ए बंदा है ये बी बंदे से किस तरीके से बात करेगा ताकि ये अपना काम करा सके। सिंपल बात है, सबसे पहले इसका नाम लेगा। जो भी इसका नाम होगा, जैसे कि हमने एग्जाम्पल के लिए इसका नाम बी रखा है, तो ये ए कहेगा बी से, बी सुनो मेरा इस काम को कर दो। गाइस अगर आपने इस एग्जाम्पल के अंदर ध्यान दिया हो तो यानी जो पहला स्टेप लिया है, यानी कि जो स्टेप वन लिया है ए ने, जो स्टेप वन लिया है ए ने बी को उसके नाम से पुकारा है, मतलब बी इधर आओ इस काम को करो। इसने जो मतलब कि इसको पुकारा है ना, यही आईडी है। जो ये नाम है ना, ये यही है। आपको अगर एंड्रॉयड स्टूडियो में किसी से मतलब किसी बटन से या किसी टेक्स्ट व्यू से कुछ काम कराना है ना, उसका आपको एक नाम रखना होगा। गाइस मैं आपको एक कंडीशन और बताता हूँ। जैसे ये ए बंदा है, ये वही पहले वाला बंदा है ए, लेकिन गाइस इसके पास दो बंदे हैं जिन दोनों का नाम बी ही है। गाइस अब ए को काम कराना है बी से। ए कहेगा बी सुनो काम करो, जो भी काम होगा इसका, कोई बोतल लेकर आओ, पानी लेकर आओ, या जो भी काम होगा गाइस ये ए बी से कहेगा मेरे इस काम को करो। लेकिन गाइस अब होगा क्या, इन दोनों जो ये बी बी है ना, इनके नाम सेम है। अब ये दोनों आपस में लड़ाई करना शुरू कर देंगे। ये कहेंगे नहीं तू कर इस काम को,
ये वाला बी कहेगा नहीं मैं नहीं, तू करेगा इस काम को। मतलब ये दोनों आपस में झगड़ना शुरू कर देंगे, दोनों बी, बट ये काम नहीं करेंगे। गाइस ए ने तो कहा इन बी से, मतलब कोई, ए ने कहा बी से जाओ पानी की बोतल लेकर आओ, या एनीथिंग आप कोई भी काम सपोज कर लीजिए। ए ने कहा बी से उस काम को करो। मैं एग्जांपल के लिए मतलब ले रहा हूँ, ए ने कहा बी से जाओ पानी की बोतल लेकर आओ, लेकिन गाइस बी नाम के दो बंदे हैं। अब ये काम करने वाली पार्टी नहीं है, ये दोनों आपस में लड़ेंगे, क्योंकि ये कहेगा नहीं तेरे से कहा है, नहीं तेरे से कहा है। मतलब कि गाइस ये आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर देंगे, बट ये काम करेंगे नहीं बिल्कुल भी। मतलब कि ये वाला बी तो कहेगा इस वाले बी से नहीं तेरे को काम करने के लिए कहा गया है, और ये वाला बी कहेगा इस वाले बी से नहीं तुझे काम करना है, ये काम जो दिया गया है वो तुझे दिया गया है। मतलब कि गाइस ये आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे कुछ करेंगे, बट काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो इसके ऊपर इसको कहेगा तेरे से कहा है, ये इसको कहेगा तेरे से कहा है। जो ए है गाइस वो बेचारा बैठा देखेगा, वो कहेगा मतलब कि वो उससे तो अपना काम करवाना था बी से, बट उस अगर अब ये बंदा इनके पास जाके कहेगा ना मैंने बी से कहा था जाओ पानी की बोतल लेकर आओ या कुछ भी लेकर आओ, ये दोनों कहेंगे नहीं उससे कहा है, नहीं उससे कहा है। इन दोनों के नाम सेम है, तभी तो दिक्कत पैदा हुई है गाइस। लेकिन पहले वाले केस में आप देखो तो ए ने कहा बी से, मतलब जाओ पानी की बोतल लेकर आओ, ये तुरंत पानी की बोतल लेकर आया और इसने ए को दे दिया, क्योंकि यहाँ बी नाम का सिर्फ एक बंदा था इसलिए उसने काम कर दिया। बट गाइज यहाँ है ना इस वाली कंडीशन में ये बी नाम के दो बंदे हैं, ये आपस में लड़ाई करेंगे बट काम नहीं करेंगे। मतलब कि ये पहले वाला बी है ना, ये इसको टालेगा काम, ये इसको करेगा, मतलब टालेगा, ये तू कर, मतलब ये लड़ाई कर लेंगे बट ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये सोचेगा इससे कहा है, ये सोचेगा इससे कहा है। गाइस इस कहानी से हमने क्या सीखा, मतलब कि सबसे पहले अगर हमें कुछ काम कराना है एंड्रॉयड, मतलब कुछ भी काम कराना है रियल लाइफ में कराना है, या मतलब कि एंड्रॉयड में कराना है, या किसी भी फील्ड में हमें कुछ काम कराना है, सबसे पहले तो हमें उसको बुलाना होगा। बुलाने के लिए हम कैसे बुलाएंगे, हम उसका नाम लेंगे। गाइस मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि मैं और कुछ समझाना चाहता हूँ उसके लिए। गाइस इस कहानी से हमने क्या सीखा, अगर हमें काम कराना है कुछ भी, सबसे पहले तो हमें मतलब कि उसको पुकारना होगा। पुकारने के लिए हम सिंपली किसी न किसी जो भी उसका नाम होगा हम उसको उस नाम से पुकारेंगे। सबसे पहले तो हमें कुछ भी काम कराना है तो उसका नाम तो लेना ही होगा काम कराने के लिए। सबसे पहला पॉइंट तो हमने गाइस ये सीखा, मतलब अगर हमें कुछ काम कराना है तो हमें उसका नाम चाहिएगा। और दूसरा पॉइंट गाइस हमने इस कहानी से क्या सीखा, जो नाम होगा ना वो नाम मतलब कि सेम नहीं होना चाहिए। अगर नाम सेम होगा ना वो लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देंगे, मतलब नहीं तेरे से कहा है, नहीं तेरे से कहा है, बट वो काम नहीं करेंगे। अगर हमें कुछ भी काम कराना है सबसे पहले तो हमें उसका एक नाम होना चाहिए जिस नाम से हम उसको पुकारेंगे। और दूसरी कंडीशन ये है कि नाम यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब वो नाम मतलब कि यूनिक होना चाहिए, उस नाम का कोई दूसरा बंदा एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। अगर उस नाम का दूसरा बंदा है, जैसे कि आप सपोज कीजिए एक नाम के दो बंदे हैं, जैसे कि मनु नाम सपोज कर लीजिए, मनु नाम के दो बंदे हैं MANU। अगर हम एक मिनट गाइस में लिख लेता हूँ, गाइस ये मनु नाम के दो बंदे हैं। हमें काम कराने के लिए दो कंडीशन चाहिए। पहली कंडीशन तो हमारी ये होनी चाहिए कि हमें नाम पता होना, मतलब कि नाम होना चाहिए जिससे हमें काम कराना है। हमारे पास दो नाम तो अवेलेबल है, मनु, बट गाइस ये दो मनु है। जैसे कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया था बी वाले केस में हुआ था, ए ने कहा था बी से जाओ पानी की बोतल लेकर आओ, लेकिन बी आपस में बात को घुमाने लगे, नहीं तेरे से कहा है, नहीं तेरे से कहा है, इसलिए उन्होंने काम नहीं किया। गाइस अब भी यहाँ काम होगा नहीं, क्योंकि मनु नाम के दो बंदे हो गए। अब हमें यूनिक बनाना होगा। अब हम क्या काम करेंगे, इसको कह देंगे मनु 1 और इसको कह देंगे मनु 2।
गाइस अब ये काम करेंगे क्योंकि अब एक नाम के दो बंदे हैं नहीं, अब अलग अलग बंदे हैं गाइस। गाइस अब मतलब कि अलग अलग है। अब ये नाम है ना, ये यूनिक है, मनु वन मनु टू। अगर हमें मनु वन से काम कराना है हम कहेंगे मनु वन, अगर मनु टू से काम कराना है मनु टू। ये तो जो कॉन्सेप्ट रहा गाइस, ये तो रहा हमारा रियल लाइफ का। बट गाइस जो एंड्रॉयड की लाइफ है उसमें भी यही कॉन्सेप्ट चलेगा गाइस। जी हाँ गाइस, हमें सबसे पहले अगर कुछ भी काम कराना है हमें वो नाम देना हो, मतलब नाम पता होना चाहिए, तभी हम करवा पाएंगे। नाम को ही टेक्निकल भाषा में गाइस एंड्रॉयड आईडी कहा जाता है। जो नाम है ना इसी को एंड्रॉयड आईडी कहा जाता है। जब हम नाम देंगे हम दो कंडीशन का ध्यान रखेंगे। एक तो हमको नाम देना है, सिंपली कंडीशन है तो नाम देना है, अगर काम कराना है तो नाम तो होना ही चाहिए। दूसरा जो नाम हो ना वो यूनिक होना चाहिए, मतलब उस नाम का एक ही बंदा रहना चाहिए। अगर उस नाम के दो बंदे है भी ना तो हमें उनको 1 2 करके अलग अलग कर देंगे। मतलब अगर ऐसी कंडीशन बनती है हमें एक नाम के दो बंदे बनाने हैं तो हम उसको अपनी तरफ से एक को मनु 1 कह देंगे, दूसरे को मनु 2 कह देंगे। गाइस यही कॉन्सेप्ट हमें एंड्रॉयड में करना है। एंड्रॉयड, मैं आशा करता हूँ आप एंड्रॉयड आईडी समझ पाओगे। जो एंड्रॉयड आईडी है गाइस ये तो एक टेक्निकल शब्द है, ये है एक टेक्निकल या एंड्रॉयड स्टूडियो में यूज करने वाला शब्द है गाइस। ये जो एंड्रॉयड आईडी है ये तो आपका टेक्निकल शब्द है गाइस, और इसी को कहा जाता है नेम, नाम। जो ये नाम है गाइस ये यही है, मतलब कि जो ये नाम है ये तो हमारी आम भाषा में है। जो नाम को ही गाइस एंड्रॉयड की भाषा में एंड्रॉयड आईडी कहा जाता है। अगर हमें कोई काम कराना है, ये पानी की बोतल वगैरह तो रहा या कोई भी काम रहा, ये तो रहा गाइस हमारा रियल लाइफ में। अगर गाइस हमें एंड्रॉयड में काम कराना होगा सिंपली हम बटन से काम कराएंगे, यानी कि हम इस बटन को एक यूनिक आईडी देंगे, मतलब इसका एक आईडी देंगे, उसी आईडी से हम इसे पुकारेंगे या आवाज़ मारेंगे और काम कराएंगे। और दूसरी कंडीशन में जो ध्यान रखनी है गाइस वो यही रखनी है कि वो नाम यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब एक ही नाम होना चाहिए। यदि वो एक से ज़्यादा है ना मतलब एक से ज़्यादा नाम एग्जिस्ट करते हैं तो हम उनको 1 और 2 लगा देंगे उनके आगे, ताकि वो आपस में लड़ाई झगड़ा ना करे, काम करे। मतलब कि एंड्रॉयड आईडी बनाने के लिए हमको एक तो नाम देना है, वो आप कुछ भी दे सकते हो, और दूसरा बस ये ध्यान रखना है कि वो नाम यूनिक होना चाहिए। यदि कोई ऐसी कंडीशन बनती है एक नाम के 2 बटन वगैरह हमें बनाने भी है तो हम उनकी आईडी 1 और 2 जोड़ देंगे आगे। सिर्फ इतना सा ही कॉन्सेप्ट है। जो एंड्रॉयड आईडी है उसी को नाम कहा जाता है और नाम से ही हम किसी से कुछ ना कुछ काम कराते हैं। जैसे बटन पे क्लिक होगा, बटन से काम कराना है, जैसे ही बटन तुझ पे क्लिक हो तो इस काम को कर दे, तो दूसरी स्क्रीन पर ले जा जो भी यूज़र होगा उसको, या कुछ भी। मतलब सिर्फ यही है, एंड्रॉयड आईडी से ही हम काम कराते हैं। काम कराने के लिए जो हमें रियल लाइफ में चाहिए, सबसे पहला तो उसका नाम पता होना चाहिए और नाम यूनिक होना चाहिए, एक नाम के 2 बंदे नहीं होने चाहिए। गाइस सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट हमको ध्यान रखना है। गाइस अभी हम इस सब को एंड्रॉयड स्टूडियो में भी करके देखेंगे, बट गाइस पहले मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आप और अच्छे से समझ पाए। गाइस ये वीडियो लंबी होगी बट गाइस आप बोर मत होना, आप अच्छे से समझना। मैं इतने डीपली इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको आगे जाके कोई दिक्कत नहीं हो। अभी तो हम बेसिक कोर्स कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए हम आपको इतने अच्छे से समझा रहे हैं। अदरवाइज जब हम एडवांस कोर्स करेंगे तो हम आईडी देना ये सब हम डायरेक्ट करेंगे, बस इतना कहेंगे ये आईडी दे दी हमने बटन को, ये आईडी असाइन कर दी। बट अभी हम डीपली आपको समझा रहे हैं एंड्रॉयड आईडी क्या होता है। एंड्रॉयड आईडी कुछ नहीं है, वो एक नाम है। और जैसे कि नाम हमें कुछ नाम क्यों देता है, कुछ काम कराने के लिए। यदि हमको कुछ काम कराना है ना, सिर्फ 2 बात ध्यान रखनी है, एक तो उसको नाम देना है, दूसरा उस नाम का सिर्फ एक ही बंदा होना चाहिए। यदि कोई ऐसी कंडीशन बनती है उस नाम के 2 बंदे हैं तो हम उनको 1 और 2 करके अलग अलग कर देंगे गाइस, ताकि उसका नाम अलग हो जाए और वो काम करे, ना कि लड़ाई करे। क्योंकि गाइस आप रियल लाइफ में देख लीजिए, अगर एक नाम के 2 बंदे हैं और आप इससे कुछ कहो, मतलब कि
कुछ भी नाम ले लीजिए आप, मनीष या मनु या कुछ भी, मतलब मनीष इस काम को कर, लेकिन मनीष नाम के दो बंदे होंगे ना, वो दोनों मनीष आपस में डिस्कस करेंगे, नहीं तेरे से कहा है, नहीं तेरे से कहा है। लोग काम नहीं करेंगे, आपस में लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। इसलिए हम काम करते हैं, हम एकदम यूनिक आईडी देते हैं। उस नाम का एक ही बंदा एग्जिस्ट करता है, सीधा उससे कहेंगे हाँ भाई तेरा काम ये है, मनु ये काम है तेरा, उसको करना ही है फिर, क्योंकि आपस में वो लड़ झगड़ सकता ही नहीं है, क्योंकि दूसरा मनु अवेलेबल है ही नहीं। इस तरीके से गाइस हमें जब भी एंड्रॉयड आईडी बनानी है, जो ये आईडी बनती है ये बटन पे लगती है, टेक्स्ट व्यू पे लगती है, मतलब जिससे भी हमें कुछ ना कुछ काम कराना है ना, आईडी उसको असाइन करते हैं हम। मतलब अगर हमें टेक्स्ट बॉक्स से कुछ काम कराना है, मतलब एडिट टेक्स्ट बॉक्स से यूज़र से हमें उसका नंबर या उसका नाम लेना है, हम उसको काम कराना है, इसलिए हम उसको आईडी देंगे। यदि हमें बटन से कुछ काम कराना है, बटन से बेसिकली हम ज़्यादातर काम ही कराते हैं, जैसे ही हम बटन पे क्लिक होगा इस काम को कर, उस काम को कर, इसलिए हमको उसका एक आईडी देनी जरूरी है। जो आईडी है वो कुछ नहीं है गाइज, आप ज़्यादा मतलब कि ये मत सोचना ये वो है, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक नाम है। और हमको सिर्फ नाम देते वक्त दो नाम इसलिए दे रहे हैं, हमें उससे कुछ ना कुछ काम कराना है। और नाम देते वक्त दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो उसका नाम देना है सिंपली जो हम देंगे गाइज, और दूसरा गाइज उसका जो नाम होगा ना वो यूनिक देना एकदम। यूनिक का मतलब उस नाम का दूसरा कोई बंदा होना नहीं चाहिए, ताकि हम सीधा कहेंगे मनु, मनु इस काम को कर, वो सीधा करेगा। जैसे हम बटन से कहेंगे, बटन को आईडी दे देंगे मनु या कुछ भी, या बटन लॉगिन, हम कहेंगे बटन लॉगिन जब तुझ पे क्लिक हो इस काम को कर, वो तुरंत उस काम को कर देगा। गाइस सिर्फ यही है, मतलब कि जो एंड्रॉयड आईडी है ये यही है। गाइस आपको इसके साथ साथ ये भी जानना होगा, जो ये सिंबल होता है, एक मिनट गाइस मैं इसको कलर चेंज कर, गाइस और आपको ये भी जानना होगा, जो ये सिंबल होता है ना, जो डॉट डॉट सी, इसको कॉलन कहा जाता है। गाइस जो ये मतलब कि दो सिंबल्स हैं ना छोटे छोटे से, ये वाले सिंबल्स गाइस, इनको कॉलन कहा जाता है, इनका जो नाम है गाइस वो कॉलन है। गाइस मैं आशा करता हूँ आप ये समझ पाए होंगे, जो एंड्रॉयड आईडी है उसी को नाम कहा जाता है। हम नाम इसलिए देते हैं ताकि हम उससे कुछ काम करा सके, और जो नाम देने की मतलब कि शर्त है वो दो है, एक तो हमको नाम देना है, पहला स्टेप तो ये है ही, और दूसरा ये है कि जो नाम देना है ना वो यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब, उस यूनिक शब्द का मतलब होता है सिर्फ एक ही होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। यदि एक नाम के दो हो जाएंगे तो आप रियल लाइफ में देख लीजिए, तो वो आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे, काम नहीं करेंगे। गाइस मैं आशा करता हूँ कि आप एंड्रॉयड आईडी समझ पाए होंगे। एंड्रॉयड आईडी कुछ नहीं है, सिर्फ नाम को ही एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर एंड्रॉयड आईडी कहा जाता है। जो नाम होता है ना गाइस, सिर्फ उसी को एंड्रॉयड आईडी कहा जाता है। गाइस एंड्रॉयड आईडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, एंड्रॉयड आईडी माने सिर्फ नाम ही होता है। अब गाइस हम दूसरा टॉपिक लेते हैं। दूसरा टॉपिक गाइस हमारा है विड्थ। विड्थ माने जैसे कि मैंने बताया था कि हिंदी में होती है चौड़ाई। गाइस उससे पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। चलिए गाइस शुरू करते हैं। गाइस जो दूसरा टॉपिक हमें पढ़ना है मतलब कंपलसरी एट्रीब्यूट्स के अंदर, वो होता है विड्थ। विड्थ माने गाइस आप जानते होंगे, विड्थ माने होती है चौड़ाई। जैसे गाइस मैं एक बटन ले लेता हूँ एग्जांपल के लिए, या आप कुछ भी चीज़ ले लीजिए। जो गाइस ये बटन है, गाइस बेसिकली इतना बड़ा बटन होता नहीं है, बट मैं आपको समझाने के लिए लिया हूँ। गाइस जो बटन होता है ना, आप जानते होंगे जो ये चीज है इसी को चौड़ाई कहा जाता है, मतलब ये कितना चौड़ा है। गाइस जो ये है ना ये वाली चीज, इसी को चौड़ाई कहा जाता है। ये एंड्रॉयड स्टूडियो में हमको ये डिफाइन करना होता है कि जो बटन है या आप कोई भी विजिट या व्यू ले रहे हो उसकी चौड़ाई कितनी होगी। जो गाइस ये है ना, इसी को सिर्फ चौड़ाई यानी कि एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर विड्थ, WIDT
WIDTH, विथ। विथ माने गाइस कुछ नहीं होता, चौड़ाई होता है। इस एट्रीब्यूट का यूज करके हम किसी भी बटन का या टेक्स्ट व्यू का सिर्फ इतना डिफाइन करते हैं कि ये कितना चौड़ा होगा। मतलब गाइस ये बटन है ना, ये कितना चौड़ा होगा, हम वो वैल्यू डालेंगे, वो बटन की चौड़ाई उतनी ही हो जाएगी। जो विड्थ है ना, सिर्फ वो किसी भी चीज की, यानी कि कोई बटन ले लीजिए, कोई टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए, वो कितना चौड़ा होगा, सिर्फ इसी चीज को डिफाइन करने के लिए हम एट्रीब्यूट डालते हैं विड्थ। जैसे गाइस मैं दूसरा बटन लेकर आपको बटन नहीं, कोई टेक्स्ट बॉक्स लेकर दिखाता हूँ। गाइस ये है कोई टेक्स्ट बॉक्स, आप सपोज कीजिए। इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर गाइस यूजर को अपना डालना है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर। अब गाइस जो ये टेक्स्ट बॉक्स है ना, जो इसकी ये हाई मतलब कि चौड़ाई है, अब हम इसे कितना डिफाइन करें, ये इतनी रहनी चाहिए, या ये इतना बड़ा बटन होना चाहिए, या इतना बड़ा इतना चौड़ा बटन होना चाहिए। इसी चीज को हम डिफाइन करने के लिए गाइस जिस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम होता है विड्थ। WIDTH, विड्थ। गाइज मैं आशा करता हूँ आप विथ कॉन्सेप्ट को भी समझ पाए होंगे। विथ माने कुछ नहीं होता, आप रियल लाइफ का एग्जांपल लीजिए, उस जो कोडिंग स्टाइल है वो रियल लाइफ से ही मिली हुई है। गाइज एंड्रॉयड आईडी जैसा आपने समझा, एंड्रॉयड आईडी कुछ नहीं, सिर्फ नाम को ही टेक्निकल भाषा में या एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर एंड्रॉयड आईडी कहा जाता है। लेकिन इसकी दो शर्त थी। जो एंड्रॉयड नेम है वो एक होना मतलब नाम होना चाहिए, और दूसरा वो यूनिक होना चाहिए, दूसरे बंदे का नाम नहीं होना चाहिए। उस बंदे बस सिर्फ एक ही बंदा होना चाहिए उस नाम का। क्योंकि अगर एक नाम के दो बंदे हो जाएंगे ना, जैसे कि हमने एग्जांपल में लिया था, अगर हम कहेंगे एक नाम के दो बंदे हो जाएंगे, हम कहेंगे उसको जैसे मनु या कोई भी नाम के उस काम को करो, काम नहीं करने के, क्योंकि वो कहेगा नहीं तुझसे कहा है, नहीं तुझसे कहा है। सिर्फ यही कॉन्सेप्ट था एंड्रॉयड आईडी यानी नेम का। अब विथ कुछ नहीं है, विथ एक एट्रीब्यूट है जो ये डिफाइन करता है कि जो भी आपने बटन लिया है या टेक्स्ट बॉक्स लिया है उसकी विथ चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। अब गाइस मैं दूसरे टॉप मतलब तीसरे एट्रीब्यूट पर मूव ऑन करता हूँ। तीसरा होता है हाइट। हाइट माने गाइस कुछ नहीं होता। हाइट माने मतलब कि हाइट आप रियल लाइफ में रिलेट कीजिए। हाइट माने होता है मतलब कि ऊंचाई, वो चीज़ कितनी ऊंची है। गाइस जो मैंने पहले ये दो एग्जांपल लिए थे, मैं इन्हीं में आपको समझाना चाहूँगा। जैसे गाइस ये है ना, ये इतना ऊंचा है, इसी की ये कितना ऊंचा होना चाहिए। ऊंचाई डिफाइन करने के लिए जो हम एट्रीब्यूट यूज करेंगे ना डिजाइनिंग में, उसी को गाइस कहा जाता है हाइट। जैसे कि ये तो इतना ऊंचा है, या की ऊंचाई मुझे डिफाइन करनी है ना, ये कितना ऊंचा होना चाहिए, उसी को हम हाइट कहते हैं गाइस। जैसे कि ये इतना ऊंचा है, जो ये हमने टेक्स्ट फील्ड दिया है, यूजर इसके अंदर अपना मोबाइल नंबर डालेगा, इसकी जो ये ऊंचाई डिफाइन की जाती है ना, ये जो जिस एट्रीब्यूट से की जाती है उसी को गाइस हाइट कहा जाता है। जब हम हाइट नाम का एट्रीब्यूट डालेंगे, उसके अंदर वैल्यू डालेंगे, वो हाइट डिफाइन कर देगा किसी भी चीज़ की मतलब कितनी ऊंचाई होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने इन दोनों की ये हाइट है, और जो नीचे वाली चीज़ है ये है चौड़ाई। चौड़ाई डिफाइन करने के लिए हम विड्थ नाम का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, जैसे हमने किया था। ये इतना चौड़ा है गाइस, अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो हम विड्थ इस वाले एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। और जो हम इसकी हाइट डिफाइन करेंगे ना, ये कितना ऊंचा होना चाहिए गाइस, इसी के लिए हम हाइट नाम का एट्रीब्यूट लगाएंगे। गाइस मैं आशा करता हूँ आप इन दोनों को समझ पाए होंगे। विड्थ माने चौड़ाई होती है, कोई बटन ले लीजिए, कोई टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए, या कुछ भी ले लीजिए, वो कितना मतलब कि कितना चौड़ा होना चाहिए, उसके लिए तो हम लगाते हैं विड्थ। और कितना मतलब कि कितना चौड़ा है उसके लिए तो लगाते हैं हम विड्थ, और कितना ऊंचा है उसके लिए लगाते हैं हम हाइट। गाइस जैसे कि हम रियल लाइफ में किसी चीज़ की मतलब ऊंचाई मेजर करते हैं, आप मानिए ये कोई दीवार है, अगर हमें इसकी ऊंचाई मेजर करनी है, हम कहते हैं ये 2 फुट की दीवार है, 2 फुट की दीवार है, या 5 फुट की दीवार है। मतलब हम जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं मेजरिंग के लिए, वो हम आम भाषा में करते हैं फुट। रियल लाइफ के अंदर अगर कोई दीवार नापना हो या कुछ नापना हो, हम फुट का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कितना चौड़ा है कितना लंबा है उस हिसाब से हम मतलब फुट का इस्तेमाल करते हैं रियल लाइफ के अंदर।
अगर गाइस हमको एंड्रॉयड स्टूडियो में तो हम इन यूनिट्स को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हो फुट कितना बड़ा होता है। जो आपका फ़ोन होता है वो इंच में होता है, मतलब कि जो फ़ोन होता है उसके अंदर फुट तो हम इस्तेमाल कर नहीं सकते, क्योंकि ये एक बड़ी यूनिट है। अब गाइस हम समझते हैं कि विड्थ और हाइट को के लिए जो हम मतलब कि एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर यूज़ करेंगे, जैसे कि हम रियल लाइफ में यूज़ करते हैं किसी दीवार को नापने के लिए 2 फुट की है, या मतलब कि जो यूनिट रियल लाइफ में यूज़ की जाती है वो तो फुट होता है। लेकिन एंड्रॉयड स्टूडियो में तो हम फुट का इस्तेमाल कर नहीं सकते। अगर हम अब मतलब हम समझते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में हम मतलब किस वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए गाइस मैं इस सब को मिटा देता हूँ, ताकि गाइस मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। गाइस जो हम इस्तेमाल करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर, वो हम करते हैं जो जो यूनिट्स हम इस्तेमाल करते हैं, मैं उनको पहले आपको बता मतलब लिखता हूँ, उसके बाद मैं समझाऊंगा। गाइस जो पहली यूनिट इस्तेमाल करता है उसका नाम होता है मैच। गाइस जो पहली यूनिट होती है एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर उसका नाम होता है मैच। एक मिनट गाइस, थोड़ा इसका जो पहली यूनिट होती है एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर उसका नाम होता है मैच। पहली यूनिट के अंदर मैच पेरेंट। जो गाइस दूसरी यूनिट होती है उसका नाम होता है रैप कंटेंट, WRAP कंटेंट। जो गाइस तीसरी यूनिट होती है वो होती है DP, ये स्मॉल में होती है गाइस DP। और जो फोर्थ यूनिट होती है वो होती है गाइस SP, ये भी स्मॉल में होती है। गाइस जो ये यूनिट लिखी जाती है ना, ये इस कैपिटल लेटर में नहीं लिखी जाती। ये सभी यूनिट्स जो हैं, सबसे पहली कंडीशन तो ये है आप इनको स्मॉल लेटर में लिखना। मैच पेरेंट, रैप कंटेंट, DP, SP। जैसे गाइस आपको रियल लाइफ में किसी दीवार, एक मिनट गाइस मैं थोड़ा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे गाइस आप समझो ये कोई दीवार है, आपको इसकी ऊंचाई नापनी है, ये कितनी ऊंची है। आप फुट में नापोगे, मतलब 4 फुट की दीवार है या 3 फुट की दीवार है। ये यूनिट तो हम इस्तेमाल करते हैं रियल लाइफ के अंदर, फुट FOOT। गाइस लेकिन एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जो यूनिट इस्तेमाल की जाती है ना, हम हाइट देंगे कितनी ऊंचा बटन होना चाहिए, विड्थ देंगे कितना चौड़ा बटन होना चाहिए। उसके लिए जो यूनिट्स इस्तेमाल की जाएंगी गाइस एंड्रॉयड के अंदर, वो पहली तो होती है हमारी मैच पेरेंट, दूसरी होती है रैप कंटेंट, तीसरी होती है DP, फोर्थ होती है SP। गाइस अब हम इन यूनिट्स को समझते हैं, उसके बाद हम मार्जिन और पैडिंग को भी समझेंगे। गाइस मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। गाइस इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एज्यूम करना होगा, यानी मानना होगा। जैसे गाइस आप सपोज कीजिए ये आपकी स्क्रीन है, फ़ोन की स्क्रीन है। गाइस आप मान लीजिए, अभी हम आपको लाइव एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर करके भी दिखाएंगे, बट उससे पहले मैं आपको समझा रहा हूँ। आप सपोज कीजिए, मैं अभी आपको गाइस सबसे पहले मैच पेरेंट समझा रहा हूँ कि मैच पेरेंट यूनिट होती है ना, वो क्या होती है। आप सपोज कीजिए ये आपका फ़ोन का स्क्रीन है, फ़ोन की स्क्रीन है। आपको इसके अंदर डालना है, ये आपने बटन डाला। अगर गाइस आप बटन डालने के बाद बटन की जो विड्थ है ना, चौड़ाई है, अगर आप उसको मैच पेरेंट करते हो, जो विड्थ है, विड्थ माने चौड़ाई होती है, अगर आप मैच पेरेंट करोगे ना गाइस, ये बटन ऑटोमेटिक जो इसकी चौड़ाई है ना, वो क्या काम करेगी, वो इस तरीके से हो जाएगी। जो गाइस इसकी ये चौड़ाई है बटन की, वो मतलब कि मैच पेरेंट हो जाएगी, मतलब इस तरफ से भी जो आपका स्क्रीन का किनारा है उधर से भी ज्वाइन हो जाएगी। एक मिनट गाइस मैं पेंसिल का यूज करके आपको दिखाता हूँ। गाइस आपने देखा होगा इसकी जो चौड़ाई है इस किनारे पे आके, मतलब इस किनारे से इस किनारे के बीच में कोई स्पेस नहीं होगा, वो मैच पेरेंट हो जाएगी। मतलब जितना भी आपका स्क्रीन का साइज होगा ना, उसकी चौड़ाई कंप्लीट साइज को आप ऑक्यूपाई कर लेगी।
एक मिनट गाइस। गाइस जो मैच पेरेंट कमांड होती है उसके थ्रू आप मतलब अगर आप हाइट में लगाओगे हाइट, या आप विड्थ में लगाओगे तो विड्थ में। मैच पेरेंट का मतलब होता है जितना भी साइज आपकी स्क्रीन का है ना, उसका भी साइज उतना ही हो जाएगा, मतलब फुल साइज को ऑक्यूपाई कर लोगे। जैसे कि आपने ये बटन है, मैंने एज्यूम करवाया था, ये वाला आपका बटन है BTN बटन है। हमने विथ डालकर मतलब विथ एट्रीब्यूट डालकर उसमें कमांड डाल दी मैच पेरेंट। अब आपने देखा ना गाइस, ये इसने क्या काम करा, आपकी स्क्रीन का इतना साइज था, इसने पूरा ऑक्यूपाई कर लिया, मतलब फुल स्पेस आपको ऑक्यूपाई कराना है ना, तब आप मैच पेरेंट कमांड का इस्तेमाल करोगे। गाइस इसको जब हम लाइव करेंगे तब आप और अच्छे से समझ पाओगे, अभी सिर्फ मैं एक मोटा मोटा आपको आइडिया दे रहा हूँ। ओके गाइस, ये तो आपकी कमांड हुई मैच पेरेंट। गाइस जो दूसरी कमांड होती है उसका नाम होता है रैप कंटेंट। इस कमांड का मतलब कि ये उतनी, एक मिनट में आपको एक करके दिखाता हूँ गाइस। जैसे गाइस आपने यहाँ पर बटन पे नाम लिखा लॉग इन, आपने गाइस जैसे लॉग इन लिख दिया, और आपने जो इसका इसमें जो कमांड मतलब कि एट्रीब्यूट डाल दिया ना, वो डाल दिया रैप कंटेंट का। अब ये क्या काम करेगा, आपने यदि बिथ में डाला है तो ये इतनी ही बिथ लेगा जितना कि लॉगिन साइज है, ये इस तरीके से रैप कंटेंट हो जाएगा। मतलब कि अब ये जितना साइज आपका सब जो टेक्स्ट लिख रहा है बटन के अंदर, जैसे लॉगिन लिख रहा है, ये इतना ही साइज का बनेगा। जो इसकी चौड़ाई होगी ना, ये वाली साइज चौड़ाई होगी, सिर्फ इतना ही होगा जितना लॉगिन होगा। जितना गाइज ये लॉगिन है ना, उतना ही इस बटन का जो चौड़ाई है वो रहेगी। ये कमांड होती है आपकी रैप कंटेंट की। और मैच पेरेंट मैंने बता दिया, मैच पेरेंट का मतलब है जितना भी आपका साइज स्क्रीन का होगा, फोन की स्क्रीन का, उतना साइज ही ऑक्यूपाई कर लेगा। यदि आपने विथ में मैच पेरेंट कराया तो ये चौड़ाई के हिसाब से कर लेगा, यदि आपने हाइट में किया है तो ये हाइट के हिसाब से कर लेगा। गाइस अब आपकी तीसरी कमांड आती है, वो आती है डीपी। गाइस मैं अभी आपको इसको बिल्कुल डीपली एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि गाइस ये थोड़ा हार्डवेयर से 160 डीपीआई कुछ उस तरीके से, मतलब एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो 1 घंटे के करीब की वीडियो बन जाएगी। ये इसलिए 1 घंटे की वीडियो बनेगी, वो आएगी आपकी मतलब कि एडवांस लेवल में। इसलिए जब हम एडवांस लेवल करेंगे तब आप मैं इस चीज़ को डीपी को डीपली एक्सप्लेन करूंगा, बट ये आपका बेसिक कोर्स है, इसलिए इसमें मैं सिर्फ जितना आपका काम चलेगा उतना ही मतलब करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। डीपी का मतलब जो गाइस होता है, डीपी एक वैल्यू है, मतलब कि एक वैल्यू है, ये तो सब हम जानते हैं। जैसे कि रियल लाइफ में फुट वगैरह होता है, उस टाइप से एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर ये वैल्यू होती है। जो डीपी यूज़ की जाती है वो की जाती है बटन को, या मतलब आप जो भी टेक्स्ट व्यू इस्तेमाल करोगे ना, मतलब कि व्यू ग्रुप या व्यूज इस्तेमाल करोगे, आप कोई बटन लो या आप कोई टेक्स्ट व्यू लो, उसका जो साइज डिफाइन करोगे आप डीपी में करोगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए 4 DP या 12 DP, इस तरीके से डीपी जो इस्तेमाल की जाएगी वो आपके व्यूज़ के लिए किया जाएगा। गाइस जो एसपी है वो आप कहीं टेक्स्ट लिखोगे, जैसे कि कोई टेक्स्ट वगैरह होगा ABC, या कोई भी टेक्स्ट चीज़ होगी उसके लिए आप एसपी इस्तेमाल करोगे। ओके गाइस, गाइस मैं समझ पा रहा हूँ, अभी आप इनको अच्छे से नहीं समझ पाओगे, जब मैं लाइव करके दिखाऊंगा तब आप समझ पाओगे। गाइस हमने ये 3 चीज़ समझ ली, एंड्रॉयड आईडी क्या होता है, विड्थ क्या होता है, हाइट क्या होता है। गाइस मैं अब इसको रफ कर देता हूँ, अब हम आगे मूव ऑन करते हैं, जो हमारे आगे के टॉपिक है अब हम उन पे मूव ऑन करते हैं। एक मिनट गाइस। गाइस जो अगली चीज़ है वो है मार्जिन। इसके लिए गाइस आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा, मतलब कि जो ये मार्जिन और ये पैडिंग है ना, ये थोड़े मतलब डिफिकल्ट टॉपिक है। आपको इसके लिए थोड़ा आप फोकस कीजिए, मतलब आपका दिमाग थोड़ा उधर उधर हो तो आप थोड़ा फोकस कीजिए, मतलब थोड़ा फोकस की करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कमांड थोड़ी मतलब कि समझ लिए कुछ डिफिकल्ट टाइप की मार्जिन और पैडिंग, लेकिन ये कंपलसरी कमांड है जो आपको डालनी ही होगी, इसलिए गाइस ये समझनी भी जरूरी है।
गाइस आप सपोज कीजिए ये कोई एक बटन है और ये दूसरा बटन है। जब गाइस आप इनको ऐड करोगे ना, ये बिल्कुल इसी तरीके से ऐड होंगे। आप देख पा रहे हो गाइस, हमने दो बटन ऐड किए, बट अगर हम मार्जिन का इस्तेमाल, अभी गाइस पहले मैं आपको मार्जिन कमांड एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर गाइस आपने कोई भी मतलब कि व्यू ग्रुप स्क्रीन के अंदर या यूजर इंटरफेस के अंदर जब ऐड करोगे ना, वो इस तरीके से ऐड होंगे, एक के ऊपर एक आएंगे। अब गाइस आप देख पा रहे हो, इस तरीके से करोगे तो आपका यूजर इंटरफेस होगा वो बहुत भद्दा, बहुत बेकार लगेगा, क्योंकि आप देख पा रहे हो उनके बीच में स्पेस तो है ही नहीं गाइस। जो दो व्यूज के अंदर स्पेस अगर हमको ये अलग अलग करने हैं ना, ये इस तरीके से करना है, ये तो करना है इधर, फिर ये एक बटन अलग करना है और इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस करना है और दूसरा करना है इधर। अगर हमें ये बटन अलग अलग करने हैं तब तो हमें जो कमांड इस्तेमाल करनी है गाइस वो है मार्जिन। हम मार्जिन लगाएंगे और हम इनको अलग अलग कर देंगे, तो जो बटन या टेक्स्ट बॉक्स या कोई स्क्रीन के अंदर जो एलिमेंट है हमको उनको अलग अलग करना है, तब हम इस्तेमाल करेंगे मार्जिन कमांड का, मार्जिन एट्रीब्यूट का। यदि गाइस आप सपोज करो इसके अंदर कोई टेक्स्ट लिख रहा है, ये लिख रहा है, मतलब आप कुछ भी समझ लीजिए, इस तरीके से कोई भी चीज़ लिख रही है। एक मिनट गाइस मैं लिख के दिखा देता हूँ, आप अच्छे से समझ पाओगे। गाइस ये इस तरीके से इसके अंदर लिख रही हैं। अब आपको इसको छोटा करना है इसके अंदर। अब गाइस आप ध्यान देना, आपको ये मतलब ये अलग अलग नहीं करना, इसके अंदर वाली जो ये चीज़ है ना, ये जो लिखावट है ये अंदर छोटी करनी है, मतलब कि जो ये बटन है इसके साइज से छोटी करनी है ना, तब आप कमांड जो एट्रीब्यूट डालोगे पैडिंग डालोगे। यानी कि जो पैडिंग कमांड एट्रीब्यूट है गाइस, जो ये अंदर का जो मतलब किसी भी बटन के अंदर की चीज़ है, अगर आपको उसको रिसाइजिंग करना है तब तो आप पैडिंग का इस्तेमाल करोगे। यदि गाइस इसके बाहर की चीज़ का आपको मतलब कि अलग करना है, स्पेस डालना है, तब आप मार्जिन का इस्तेमाल करोगे। गाइस मतलब कि जो भी बटन के अंदर टेक्स्ट लिख रहा है, अगर आपको उसको रीस्केल करना है तब आप पैडिंग का इस्तेमाल करोगे। यदि इस बटन के बाहर कोई बटन है उसमें स्पेस वगैरह डालना है तब आप मार्जिन का इस्तेमाल करोगे। गाइस मैं आपको एक बार दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। गाइस इस तरफ हम मार्जिन ले लेते हैं और इस तरफ पैडिंग। और गाइस आप सपोज कीजिए एक यूज़र इंटरफेस है, यानी कि एक स्क्रीन है फ़ोन की, और ये इधर भी एक स्क्रीन है। गाइस सपोज कीजिए ये एक बटन है और ये दूसरा बटन है। अगर गाइस आपको ये मतलब कि स्क्रीन के अंदर जो बटन वगैरह है इनके, ये बटन जैसे कि एक मिनट में आपको समझाता हूँ, ये आपका है B1 यानी कि बटन 1, आप कुछ भी ले लीजिए बटन या टेक्स्ट बॉक्स या कुछ भी, और ये है आपका B2 यानी बटन 2। यदि गाइस आपको स्क्रीन के अंदर जो बटन है टेक्स्ट बॉक्स है उनको मतलब उनके बीच में जैसे ये भिड़े पड़े हैं, अगर आपको इनको अलग अलग करना है, स्पेस डालना है, तब जो आप कमांड इस्तेमाल करोगे वो होगी मार्जिन कमांड। यदि गाइस आप सपोज कीजिए सेम कंडीशन है, एक मिनट का, गाइस अगर ये बी जो ये आपके ये लिख रहे हैं ना B1 B2, मतलब ये बटन के अंदर वाली चीज़ है, ये छोटी बड़ी करनी है, तब जो आप इस्तेमाल करोगे वो करोगे पैडिंग। गाइस मैं आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। जो अगर आपको मतलब कि ये बाहर बटन बटन में स्पेस करना है, मतलब कि
बटन या टेक्स्ट बॉक्स के बाहर स्पेस पैदा करना है, तब आप कमांड इस्तेमाल करोगे। वो कमांड होगी आपकी मार्जिन की कमांड। यदि आप बटन के अंदर का मतलब बटन के अंदर बहुत सारा टेक्स्ट लिखता रहता है, लॉगिन साइन अप वगैरह, यदि आपको अंदर रीसाइजिंग करनी है, जो आप कमांड इस्तेमाल करोगे वो कमांड होगी आपकी पैडिंग की कमांड। गाइस मैं आशा करता हूँ आप ये सब समझ पाए होंगे। अब हम इनको लाइव करके देखते हैं। चलिए गाइस, उसके लिए हम एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर चलते हैं। गाइस ये हमारा कल वाला प्रोजेक्ट है, हम इसको बाद में मतलब कंप्लीट करेंगे। पहले मैं आपको एट्रीब्यूट की क्लास थी आज हमारी, इसको कंप्लीट करने के लिए एट्रीब्यूट्स की मतलब कि एट्रीब्यूट थे ना, वो कंपलसरी है। इसलिए मैं बीच में एट्रीब्यूट्स का मतलब वीडियो लेकर आया हूँ, ताकि आप पहले एट्रीब्यूट्स को समझ पाए, तभी ये आगे का काम हमारा हो पाएगा। जो हमने ये शुरुआत की थी ना, मतलब कि रजिस्ट्रेशन और साइन अप स्क्रीन बनाएंगे और फिर ये देखेंगे एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर कैसे जाया जाता है, ये तभी हो पाएगा। मतलब ये यूजर इंटरफेस तभी कंप्लीट हो पाएगा जब हम एट्रीब्यूट्स डाल देंगे। और एट्रीब्यूट्स के बारे में हमको पता होगा कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। गाइस उसके लिए मैं एक न्यू स्क्रीन या एक्टिविटी ऐड कर लेता हूँ, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। गाइस ये मैं पहली वीडियो में बता दिया है कि किस तरीके से स्क्रीन या एक्टिविटी ऐड की जाती है, इसलिए मैं लाइव कर रहा हूँ। ये हमारी एट्रीब्यूट की क्लास है, इसलिए मैं एट्रीब्यूट नाम से एक स्क्रीन बना रहा हूँ या एक एक्टिविटी बना रहा हूँ। गाइस अब थोड़ी देर में ये क्लास रेडी करके हमको दे देगा एंड्रॉइड स्टूडियो। गाइस जो ये है .java क्लास, ये लॉजिक क्लास है, इसके बारे में हम बाद में समझेंगे। इसलिए गाइस फिलहाल के लिए हम इसको बंद कर लेते हैं। बंद करने के लिए किसी भी क्लास को यदि आपको बंद करना है ना एडिटर से, आप जैसे ही उसके ऊपर माउस लेकर जाओगे, यहाँ ये रॉन्ग का आइकन बन जाएगा। आपको सिंपली इसको प्रेस करना है, जैसे आप प्रेस करोगे ये बंद हो जाएगी क्लास। गाइस ये हमारी लेआउट बनकर रेडी हो गई है, चलिए हम समझते हैं। गाइस जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बताया था, यदि आपको स्क्रीन के अंदर कुछ भी इंपोर्ट करना है तो आपको सिंपली पैलेट के अंदर आना है, जो ये पैलेट सेक्शन है। आपको यहाँ एक मिनट गाइस, आपको सबसे पहले यहाँ पैलेट के अंदर आना है। पैलेट के अंदर जो जो आपको रिक्वायरमेंट है उसके अंदर आना है। जैसे कि कॉमन के अंदर आओगे तो आपको कॉमन चीज़ मिल जाएगी, जैसे कि टेक्स्ट व्यू हो गया, बटन हो गया, ये मतलब कॉमन है, तो हर प्रोजेक्ट में आपको चाहिए उस तरीके से है। यदि आपको टेक्स्ट के अंदर जाना है तो इधर से, यदि बटन के अंदर जाना है तो ये सेक्शन ओपन करना होगा। गाइस आपको ये पता हो, लेआउट वगैरह हम पहली क्लासेस में एक्सप्लेन कर चुके हैं। मैं आशा करता हूँ आपको इसके बारे में पता होगा। गाइस एट्रीब्यूट्स को समझाने के लिए मैं यहाँ लीनियर लेआउट ले लेता हूँ। गाइस ये मैंने किस तरीके से ली है ये हम पहली वीडियो में बता चुके हैं, और लीनियर लेआउट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है ये सब हम पहली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। यदि आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप उनको देख लीजिए। गाइस जैसे कि आज हमने एट्रीब्यूट्स के बारे में जाना था, हमने ड्राइंग पे तो ये जान लिया है क्या होता है। अब हम इसको लाइव प्रैक्टिकल पे करके देखेंगे। उसके लिए गाइस हम शुरुआत करेंगे एंड्रॉयड आईडी से, जो हमने पहले दिया था। गाइस अब ये जो मैंने बताया था, मैं आशा करता हूँ आपको याद होगा। एंड्रॉयड आईडी क्या होती है, मैंने बताया था कि एंड्रॉयड आईडी कुछ नहीं होती, सिर्फ नाम होता है। लेकिन नाम के लिए दो कंडीशन है, एक तो हमको नाम देना है, नाम उसको देना है जिससे हमें कुछ काम कराना है, हमें नाम देना है। और दूसरी कंडीशन ये थी कि नाम यूनिक होना चाहिए, एक नाम के दो बंदे नहीं होने चाहिए।